सेमेस्टर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2018 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आने के चांसेस होते ही हैं क्योंकि प्रीवियस पैटर्न रिपीट होता है। मैं इन जनरल यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इन चारों की जो है वो पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या आने के चांसेस हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे हर पर्टिकुलर यूनिट में से। फिलहाल ये 2018 के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन एरो फॉर एक्टिविटी प्लानिंग। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि नोड मतलब वो जो सर्कल सा बन रखा है ना। अगर तुम ग्राफ में भी देखते हो, ट्री में देखते हो, नोड बनते हैं, है ना। तो देखो अभी एक्टिविटी ऑन एरो मैंने बना रखा है, इसमें ए ओ ए, तो वो एरो के ऊपर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है ना। और ये D1 इज़ डमी। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बाद में बताऊंगा ये, क्योंकि ये यूनिट 3 का है और अगर जो मिड सेम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूनिट 3 तो आनी नहीं है। फिर भी इन जनरल अगर तुम्हें आइडिया चाहिए तो क्यों नहीं मिल सकता कि नोड में बोला है तो ABCD जो है वो सब नोड के अंदर है। स्टार्ट और एंड है, जरूरी नहीं है स्टार्ट और एंड हो। ठीक है, इस पर डिटेल में बात बाद में कर लेंगे। फिलहाल अगर थोड़ा बहुत जानना है तो देख लो कि एक्टिविटी ऑन नोड और एक्टिविटी एरो जो है ये नेटवर्क डायग्राम बनाने के काम आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और एक्टिविटी ऑन नोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटीज़ को या एरोज़ को, रिप्रेजेंट डिपेंडेंसीज बिटवीन द एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स में लिखी जाती है और नेटवर्क डायग्राम लेफ्ट से राइट में देखा जाता है। एरो में भी क्या होता है, एरो में जो नोड्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है इवेंट्स को, स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, और ड्यूरेशन ऑफ हर एक्टिविटी इज कॉरस्पॉन्ड टू द एरो। जो एरो बना रखे है उसके ऊपर एक्टिविटी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है, लेफ्ट टू राइट जाता है। बोथ मेथड यूज़ होते हैं एक्टिविटी प्लानिंग के लिए। टर्म्स की बात करते हैं। अर्न वैल्यू, कॉस्ट वेरिएंस, शेड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इनको डिफाइन कर रहे हैं। अर्न वैल्यू क्या होता है, इज अ मेथड फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज़ बीन completed विद द प्लान्ड वर्क एंड द कॉस्ट ऑफ दैट वर्क। क्या बोला कि अर्न वैल्यू निकालनी है हमें। अर्न यानी कितना अर्न करा है ना, उस तरह से देख सकते हो। हम इसमें क्या मेजर करेंगे, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस किसके बेसिस पे। पहले तो अमाउंट ऑफ वर्क जो हमें दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, जो हमने कंप्लीट कर लिया, विद द प्लान्ड वर्क। ठीक है, मतलब जो प्लान करा हुआ था उसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ दैट वर्क, कितना कॉस्ट है उस वर्क का। सेकंड है कॉस्ट वेरिएंस, तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्लान कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्चुअल कितनी थी, कितनी है, और प्लान कितनी है, इनका डिफरेंस। शेड्यूल वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लान प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, शेड्यूल वेरिएंस। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब एक तरह से तुम इस SPM को इस तरह से देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऐसे देखो कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला है, उसको किस तरह से मैनेज करा जा रहा है, टीम के बीच में काम किस तरह से हुआ जा रहा है ना। तो वही सारे ये सारे फैक्टर्स हैं। CPI क्या करता है, इज़ अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स तो कॉस्ट के बेसिस पे मेजर करता है, कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द अर्न वैल्यू बाय द एक्चुअल कॉस्ट, ऊपर बात हो चुकी है। SPI क्या होता है, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्टिव में। तो कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द अर्न वैल्यू बाय द प्लान्ड वैल्यू, कितना अर्न हुआ, कितना प्लान हुआ। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, एक्सट्रीम तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है ये, दैट एम्फेसाइजेस टीम वर्क, कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन्वॉल्व करती है आइटरेटिव डेवलपमेंट, फ्रीक्वेंट रिलीज, कॉन्टीन्यूस टेस्टिंग, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कहेंगे इसमें, सारे फैक्टर्स साथ में लेके चलना। अच्छा, रिस्क अवॉइडेंस और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एंड लिखा है यहाँ पे, डिफरेंस नहीं पूछा है, तो हम इनको साथ लेके चलेंगे कि रिस्क अवॉइडेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व टेकिंग एक्शन। ठीक है, अवॉइड करना यानी एक्शन लेना टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ द रिस्क। ठीक है, कि बच्चे छुट्टी कम करे तो अटेंडेंस होती है ना, तो वो अवॉइडेंस है कि बच्चे छुट्टी कम करें। रिस्क मिटिगेशन इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व टेकिंग एक्शन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इफ इट डज अकर। ठीक है, माइलस्टोन एनालिसिस क्या होता है, माइलस्टोन एनालिसिस एक टेक्निक है फॉर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोसेस बाय ट्रैकिंग द कंप्लीशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिखी जा रही है कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स की ट्रैक करके कि हमारा ये चेक पॉइंट हो गया, ये चेक पॉइंट हो गया एक प्रोजेक्ट के शेड्यूल में। माइलस्टोन आर यूज टू मेजर प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई डिले एंड एसेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू द प्रोजेक्ट प्लान्स। अगर एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमारा एक माइलस्टोन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो एक्सटेंड होगा प्रोजेक्ट, है ना। ये एक्सटेंडेंसी को भी आगे क्या बोलेंगे बताता हूँ, बट इज अगले क्वेश्चन में आएगा, मतलब तब बताएंगे। व्हाट इज मेंट बाय एस्टिमेशन बाय एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है कि कंपैरिजन करना दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में, मैं इंग्लिश का टर्म बता रहा हूँ, और उनमें कोई रिलेशन देख के आना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एस्टिमेशन बाय एनालॉजी का मतलब क्या है। तो एस्टिमेशन बाय एनालॉजी एक टेक्निक है फॉर एस्टिमेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय कंपेयरिंग। ठीक है, ड्यूरेशन बताना या कॉस्ट बताना कि कितना लंबा प्रोजेक्ट चलेगा, कितना कॉस्ट लेगा ये प्रोजेक्ट, कंपेयर करना सिमिलर प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ठीक है, तो एनालॉजी निकालना कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट तो 6 महीने ले लेते हैं लगभग, और इतना ड्यूरेशन है, इतना कॉस्ट है, ऐसे करके बातें करना है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल। प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, प्लान करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना प्रोजेक्ट को, और ये इन्वॉल्व करता है डिफाइनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट प्लान। क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल से क्या समझते हो, तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है किस चीज़ का, प्लान करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, किसको, प्रोजेक्ट को। ये इन्वॉल्व करता है डिफाइनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट्स, डेवलपिंग प्लान, एग्जीक्यूटिंग प्लान, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, एडजस्टमेंट देखना,
कुछ भी अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत भी ऐसे टर्म्स आ पा रहे हैं एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सब तुम यहाँ लिख दोगे। ठीक है, यही है हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल के अंदर आने वाली चीज़ें। द कंट्रोल साइकिल इज रिपीटेड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट स्टेज विद इन स्कोप, शेड्यूल एंड विद इन बजट, राइट। लॉन्ग आंसर टाइप में मैं फ़िलहाल अभी मैं यूनिट 1 के ही ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये मैं आगे आने वाले में बता दूंगा। एक्सप्लेन द डिटेल स्टेप एंड डिफरेंट मेथड रिक्वायर्ड टू बिल्ड वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, WBS, ये यूनिट 1 का ही पार्ट है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ ऑफन सो डिफिकल्ट टू डू, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्कोप क्रीप, ये वाली बात करने वाला था मैं, स्कोप क्रीप, है ना। यहाँ डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में क्या कह रहे हैं, स्टेप्स क्या है, मेथड क्या है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के लिए। और ये वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर मेरे को लगता है कि हमेशा आता ही आता है। तो एक बार सुन लो कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक हायरार्कियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, WBS की एक शीट करके कोई वो है, वेबसाइट है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल ब्लॉग बना रखा है इस पर, वो भी देख सकते हो तुम। और उसमें ऐसे बता रखा है कि अगर तुम एक ब्रेकडाउन बोला है ना, तो वर्क को स्टेजेस में ब्रेकडाउन करना है, सिंपल भाषा में समझो। अब इसको अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड काम में देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम में देखें, तो WBS इज हायरार्कियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपोनेंट, एक्टिविटी एंड टास्क। तो ये एक एसेंशियल टूल है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में, ट्रैक करने में प्रोग्रेस टुवर्ड्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए जो प्रोग्रेसेस की ज़रूरत होती है वो इसमें हेल्प करता है। तो कुछ स्टेप्स हैं। पहले डिफाइन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑल द डिलीवरेबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट विच आर द एंड प्रोडक्ट सर्विसेज एंड रिजल्ट दैट द प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस, यानी सिंपल आउटपुट जानना चाहते हैं। डिफाइन करना है क्या आउटपुट चाहिए इससे, क्या आउटपुट मिलेगा इससे। डिकम्पोज डिलीवरेबल्स, है ना, into smaller components, break down the D's into smaller and more manageable components which will help to achieve the D's। तो हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स में, जो चीज़ें डिलीवर होनी है उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइज कंपोनेंट, ऑर्गेनाइज करना इनटू हायरार्की या स्ट्रक्चर देम इन अ वे कि वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स या रिक्वायरमेंट को शो करे। असाइन करना नंबर टू द कंपोनेंट्स, है ना, ये पता है, यूनिक आइडेंटिफायर या कोड टू ईच कंपोनेंट, फैसिलिटेट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। जैसे अगर तुम किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जॉब आईडी होती है, तो वो ट्रैकिंग के लिए यूज़ होती है। वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ WBS, इंश्योर दैट WBS इंक्लूड ऑल प्रोजेक्ट डिले डिरेव, समझ गया ना, तुम डी बोल रहा हूँ मैं, एंड द एसोसिएटेड कंपोनेंट्स नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे सारे डीज जो है वो कंप्लीट हैं, एनालाइज कर रहे हैं कंपोनेंट्स को जो कि इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। मेथड्स क्या है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, माइंड मैप अप्रोच, देख लेते हैं एक एक करके। दिस अप्रोच स्टार्ट विद प्रोजेक्ट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स एंड ब्रेक देन डाउन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स। क्या हुआ, टॉप से डाउन आ रहे हैं, यानी हमें क्या चाहिए था और इसके लिए हमें क्या करना होगा। यानी जैसे वो टोटल कोड है उसमें हम यूनिट टेस्टिंग के कोड ढूंढते हैं ना, तो वैसा ही इसमें है कि हमें ओवरऑल जो चाहिए उसमें से हमें हर एक पर्टिकुलर स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स में आना है। बॉटम अप क्या है, द अप्रोच स्टार्ट विद स्मॉलर टास्क और वर्क कंपोनेंट, और फिर एग्रीगेट होती है लार्जर कंपोनेंट में। माइंड मैपिंग क्या है, दिस मैपिंग अप्रोच जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मैपिंग आवर आइडियाज़ एंड ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, हमारे आइडियाज़ को छोटे कंपोनेंट्स में डालना। माइंड मैपिंग जो है जनरली स्टार्टअप्स यूज़ करते हैं। और इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू बिल्ड WBS बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव एंड डिलीवरेबल्स, है ना। तो जब भी हम WBS की बात करते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनिशियल फेजेस में एनालाइज कर पाना कि हमारा प्रोजेक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट लेगा और हाउ मच एक्चुअल द टाइम इज़। तो एडिशनली दे मे बी कॉन्फ्लिक्ट व्यूज़ ऑन हाउ द प्रोजेक्ट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, किस तरह से स्ट्रक्चर होगा और क्या चैलेंज होंगे उसमें, अप्रोप्रिएट लेवल्स या किस डिटेलिंग में जाना है WBS की, ठीक, किस तरह से ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर करना है। तो स्कोप क्रीप क्या होता है, मैं इसको अभी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और नीचे वाले क्वेश्चन में भी डिफाइन कर दूंगा। स्कोप क्रीप रिफर टू द टेंडेंसी ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप टू एक्सपैंड ओवर टाइम, मतलब प्रोजेक्ट जो है एक्सपैंड हो रहा है टाइम में, ऑफन विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट और कंट्रोल। जब तुम्हें कोई मेजर प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके लिए तुम 6 महीने तुम बहुत ज़्यादा समझ लेते हो, मगर एट द एंड 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं जब एंड मोमेंट पर प्रोजेक्ट का काम आता है ना। तो ये तुम्हारा वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर सही नहीं था। तो इसी चीज़ को प्रोजेक्ट स्कोप क्रीप कहते हैं। तो यही है कि प्रोजेक्ट स्कोप एक्सपैंड कर जाता है ओवर टाइम में। ऐसी कंपनीज ऐसा काम तो नहीं करती, मगर वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेती हैं या कभी ओवर एस्टिमेट कर लेती हैं। तो विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट और कंट्रोल दिस कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट, है ना, क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी गई थी और कुछ नई रिक्वायरमेंट्स हो जो हम नेगलेक्ट कर रहे हो, जो काफ़ी टाइम ले रही हो बनने में। कम्युनिकेशन चेंजेस इन स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली, क्योंकि जिसको चाहिए वो अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करवाएगा। तो इट कैन लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिले एंड डिक्रीज प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, डेफिनेटली, है ना। बहुत सारे क्लैशेस होते हैं क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज तो वो मानेंगे नहीं और उन्होंने नया फीचर बोला जो पहले कन्फर्म नहीं था, इसलिए काफ़ी हैक्टिक काम है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। मेकिंग एसेंशियल टू मैनेज एंड कंट्रोल चेंजेस इन द प्रोजेक्ट स्कोप। एक चीज़ ऐसे देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे हमारी एनालिटिकल थिंकिंग को देखा जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू बी डेवलप्ड फॉर इंटीरियर यूज बाय सॉफ्टवेयर कंपनी विच वुड इंक्लूड द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज़। मतलब कंपनी ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है। क्या इनिशिएटिव है कि एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर करना है कंपनी स्पॉन्सर्ड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स लाइक सॉकर, स्नोबॉल एंड बॉलिंग।
ठीक है। तो अगर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ या उनको सही माइंड रखना है उनका, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाना। तो कंपनी का इनिशिएटिव है, अपने खर्चों पे ये काम हो रहा है। और अलाउ एम्प्लॉयज़ टू रजिस्टर फॉर कंपनी स्पॉन्सर क्लासेस टू हेल्प देम मैनेज देयर वेट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड मैनेज देयर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। जैसे अगर बोला जाए कि योगा के सेशन हो रहे हैं कंपनी में, तो कौन आएगा, है ना, बहुत कम लोग। मगर बोला जाए थर्ड लाइन में, देखो क्या बोल रहे हैं कि ट्रैक डेटा ऑन एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन दिस रिक्रिएशन। बोला जाए कि तुम्हारा डेटा ट्रैक होगा, फिर बोला जाए तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा, दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट फॉर एम्प्लॉयज़ टू जॉइन दिस एक्टिविटी एंड डू वेल इन दैम। ठीक है, इंसेंटिव के लिए बहुत लोग भूखे होते हैं, तो क्रेडिट के लिए हर जगह जाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, है ना, ऐसा होता है। भले ही नेशनल हॉलीडे हो, मगर वहाँ इंसेंटिव मिलता है कि सोशल वर्क कर रहे हैं तो चले जाते हैं, बेमन से काम करते हैं। मगर स्टिल एक अप्रोच तो है। और यहाँ तो खेल का मामला है, सॉकर वगैरह लोग जैसे ही खेलना पसंद करेंगे, स्नोबॉल खेलेंगे, आदत पड़ जाएगी और हेल्दी भी होगा और टीम वर्क बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कंपनी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। काम क्या करना है हमें, एक प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बनानी है। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट फॉर द प्रोजेक्ट डेवलप अ डिटेल वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रोजेक्ट अप टू 3 लेवल। 3 लेवल तक ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अभी मैंने WBS बताया तुम्हें क्या होता है, अब इसका थोड़ा काम देखते हैं कैसे करता है। तो पहले तो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट क्या होगी ये पढ़ लेते हैं कि अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट एम टू डेवलप एन इंटरनल एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी, जो फैसिलिटेट करेगी एम्प्लॉयज़ को कि वो कंपनी स्पॉन्सर्ड रिक्रिएशनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम में रजिस्टर करें। सिंपल शब्दों में बात बताऊं कि एक ऐसा कंपनी की तरफ से प्रोग्राम है जो उनके एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए हो रहा है एट द एंड, और वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है उसमें रजिस्टर करें। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, जब भी बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या मेजर प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। वैसे ये है कि द एप्लीकेशन विल इनेबल एम्प्लॉयज़ टू रजिस्टर फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, ट्रैक करेगी उनकी इन्वॉल्वमेंट और ऑफर करेगी इंसेंटिव टू इनकरेज पार्टिसिपेशन। आजकल बहुत सी कंपनियां कर रही हैं ऐसा कि वेट लॉस पे, जो जिनका वेट ओवर वेटेड है उनके वेट लॉस पे इंसेंटिव मिल रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। द प्रोजेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एम्प्लॉय वेलबींग एंड एंगेजमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया इसमें, लीडिंग टू देयर हेल्थियर एंड मोर मोटिवेटेड वर्कफोर्स। फिर आते हैं WBS पे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। लेवल 3 तक बोला है, तो लेवल 1 हमारा होगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉय प्रोग्राम। लेवल 2 होगा रिक्रिएशनल प्रोग्राम एंड हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, और थर्ड इज कंपोनेंट ऑफ रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स। तो 3 हिस्सों में बटा जाएगा। ऐसा इतना ही काम नहीं है कि हमें सिर्फ एप्लीकेशन बना दी तो हो गया, नहीं, हमें वो सारी इवेंट्स भी तो करवाने हैं और उस इवेंट के अंदर क्या क्या होगा ये भी तो देखना है। तो वो कंपोनेंट्स भी आ गए। तो रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स तो ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ रिक्रिएशनल प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल कि हमारे CCA की एक्टिविटी होती है केवीज़ में, है ना, को करिकुलम एक्टिविटीज़, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन बना दिया। अब हमारे पास होली का है, फॉर एग्जांपल होली मान लेते हैं, तो होली में अलग अलग है, पोस्टर मेकिंग, कोई रंगोली बनाएगा, कोई क्या बनाएगा ना, तो वो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, लेवल 3 में आएंगे। रिक्रिएशनल प्रोग्राम क्या क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉकर, स्नोबॉल एंड बॉलिंग। ठीक है, लेवल 3 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, बाकी जो इश्यूज़ हैं उन पे काम करना। लेवल 3 ट्रैकिंग एंड इंसेंटिव सिस्टम। क्या है वो 3 ट्रैकिंग इंसेंटिव सिस्टम, रजिस्टर मॉड्यूल, ट्रैकिंग मॉड्यूल और इंसेंटिव मॉड्यूल। ठीक है, the first level of WBS outline the overall scope of the project, which is to develop a software application for employees program. फर्स्ट लेवल है WBS आउटलाइन का। ठीक है, सेकंड लेवल आउटलाइन का क्या है, मेन कैटेगरी प्रोग्राम है रिक्रिएशनल और हेल्थ मैनेजमेंट। थर्ड लेवल फर्दर ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ ईच प्रोग्राम। तो इस थर्ड लेवल क्या करता है, और ब्रेक डाउन करता है कि ट्रैकिंग मॉड्यूल, इंसेंटिव मॉड्यूल। रिक्रिएशनल प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट बता दिया, सॉकर, स्नोबॉल, बॉलिंग। ठीक है, फिर द हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन और अदर हेल्थ इश्यूज। ठीक है, अपनी तरफ से भी डालना है क्रिएटिविटी 3 लेवल की। द 3 लेवल ऑफ WBS आउटलाइन ट्रैकिंग इंसेंटिव सिस्टम इंक्लूड क्या करता है, रजिस्टर करना, ट्रैक करना, इंसेंटिव मॉड्यूल्स बनाना, दैट विल इनेबल एम्प्लॉयज टू ट्रैक देयर पार्टिसिपेशन एंड रिसीव इंसेंटिव और देयर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई पाँच इवेंट लगातार आया तो उसको अलग से बोनस मिलेगा। तो ये सारी ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि तुम्हें पता है कि एम्प्लॉय से काम करवाना, कि वो ओवर टाइम करे तो ओवर टाइम के चार्जेस बढ़ा देते हैं कि उनको लालच आ जाए वो लगे रहे, दे डोंट थिंक अबाउट द हेल्थ एनीवेज। फिर आता है स्कोप क्रीप, बता चुका हूँ मैं, फिर से सुन लो कि मैंने ये ऊपर वाली लाइन पढ़ी क्या, हाँ पढ़ दी थी, है ना, रिसीव इंसेंटिव फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन अ प्रोग्राम। स्कोप क्रीप क्या करता है, रिफर करता है कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन प्रोजेक्ट बजट, टाइमलाइन एंड रिसोर्सेज। क्या बोला कि स्कोप क्रीप, वैसे बता चुका हूँ क्या होता है, कि हमें पता नहीं होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है बेसिकली, मैं CSC की बात कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, हमारा बजट भी इंक्रीज़ हो रहा है, टाइमलाइन भी बढ़ रही है, रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। तो इन दिस प्रोजेक्ट कैन स्कोप क्रीप कैन अकर इफ एडिशनल फीचर्स और फंक्शनैलिटी आर एडिड बियॉन्ड द इनिशियल स्कोप। तो ये एग्जांपल देखो कितना अच्छा है कि अभी जो हमने प्रोजेक्ट बताया इसमें स्कोप क्रीप क्या हो सकता है। मान लो कि कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी को ऐड करने की कोशिश हुई हो, जैसे इनिशियल स्कोप लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रोजेक्ट बजट एंड टाइमलाइन। कि जो स्कोप दे रखा है लेवल 3 के लिए, 3 स्कोप दे रखे हैं, 3 गेम दे रखे हैं। मान लो किसी ने कोई कैरम को सजेस्ट करा, किसी ने टेबल टेनिस भी सजेस्ट कर दिया गेम्स में,
तो हो गया ना, स्कोप क्रीप हो गया, स्क्रीप क्रीप। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मैनेज स्कोप क्रीप इफेक्टिवली बाय implementing change control procedures and communicating any changes to all stakeholder involved in the project। ठीक है, जो जो चेंज कंपोनेंट है उनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए होगा। ठीक है, जब सबकी राय होगी कि हाँ ऑब्वियस है, तो स्कोप क्रीप का रीज़न नहीं बनेगा। ठीक है, अब कुछ के नॉलेज में नहीं होगा प्रोजेक्ट क्यों खींच रहा है, कुछ को पता होगा, तो दिस इज़ नॉट अ गेम, है ना। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। यूनिट 2 में तुम थोड़ा डेटा फ्लो डायग्राम और फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस ऐसे ये सारी चीज़ें देख लेना। बाकी तो मैं अभी आता हूँ यूनिट 1 यूनिट 2 लेके पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पे वीडियो बनेगी। ठीक है, तो चलो फिर।